आज के दौर में जब हीरो का मतलब सिक्स पैक्स एब्स और भारी भरकम एक्शन हो गया है, क्या आपको वो शख्स याद है जिसने सिर्फ अपनी मुस्कुराहट से सिनेमा का रुख मोड़ दिया था? सफ़ेद कुर्ता पैजामा, आंखों पर चश्मा और जुबान पर इतनी मिठास थी कि दुश्मन भी कायल हो जाए। हम बात कर रहे हैं फारूक शेख की। फारूक शेख साहब ने कभी पर्दे पर बड़े बड़े हथियार नहीं उठाए। उनका हथियार थी उनकी तहजीब। गर्म हवा से शुरू हुआ ये सफ़र शतरंज के खिलाड़ी, चश्मे बद्दूर और साथ साथ तक आते आते एक मिसाल बन गया। उन्होंने पर्दे पर आम आदमी को इतनी इज्जत दी कि हर मिडिल क्लास लड़के को लगने लगा कि वो भी हीरो बन सकते हैं। उनकी और दीप्ति नावल की जोड़ी वो रोमांस नहीं, वो तो एक खूबसूरत कविता थी। और फिर आया वो दौर जब उन्होंने टीवी पर कहा, जीना इसी का नाम है। उनके बात करने का तरीका ऐसा था मानो लखनऊ के किसी शाम में कोई पुराना दोस्त मिल गया हो। उन्होंने सिखाया कि सवाल पूछने के लिए चिल्लाना ज़रूरी नहीं, बस थोड़ी सी हमदर्दी ही काफ़ी है। आज यानी 2024 में जब सिनेमा और सोशल मीडिया पर हर तरफ शोर है, लोग वायरल होने के पीछे भाग रहे हैं, वहाँ फारूक शेख की कमी खलती है। आज के एक्टर्स में वो ठहराव कहाँ, वो सादगी कहाँ? आज की फिल्मों में ग्लैमर तो बहुत है, पर फारूक साहब वाली वो रूह कहीं खो गई है। मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज में एक किस्सा शुरू होता है। फारूक वहाँ के स्टार थे, लेकिन उनकी नज़रें थमी रूपा जैन पर। दोनों एक दूसरे को लगभग 9 साल तक डेट किया। आखिरकार 1984 में उन्होंने शादी की। फारूक साहब चले गए, लेकिन वो पीछे छोड़ गए एक सबक कि मशहूर होने के लिए बदलना ज़रूरी नहीं, आप जैसे हैं वैसे ही बेहतरीन है। उनका वो अंदाज आज भी हमसे कह रहा है, मिलन थोड़ा मुस्कुराइए, जिंदगी इसी का नाम है।